हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है। इसकी हम परिभाषा देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि आप किसी भी अभिक्रिया को देखकर, किसी भी रिएक्शन को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो हो रहा है। उससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको नोट्स वगैरह, वीडियोस, मॉडल पेपर सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए, जो कोई भी अभिक्रिया जो होती है, कोई भी रिएक्शन जो होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जो है, O2 जो है वो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की अगर अधिकता हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। अगर किसी अभिक्रिया के अंदर जो विद्युत ऋणी भाग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है, अगर वो बढ़ रहा है, उसकी अधिकता हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। अगर किसी रिएक्शन के अंदर जो धन विद्युतीय भाग होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो पार्ट होता है, अगर उसकी कमी हो रही है तो उसको हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। इसका मतलब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ चीज़ों की अगर अधिकता है तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे, कुछ चीज़ों की अगर कमी है तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अगर अधिकता हो रही है तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे? तो वो है, एक तो ऑक्सीजन की अगर अधिकता हो रही है, या फिर विद्युत ऋणी भाग जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है, उसकी अगर अधिकता हो रही है, उसकी अगर वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहा है, तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो ऑक्सीकरण बोलने के लिए अधिक कौन होना चाहिए, यानी कि बढ़ना कौन चाहिए? अधिकता किसकी होगी? एक तो ऑक्सीजन की या फिर विद्युत ऋणी भाग की। विद्युत ऋणी भाग मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट। ये दो चीजें अगर हो रही हैं, इनकी अगर अधिकता हो रही है तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। और अगर कमी हो रही है तो कमी किस किस की हो सकती है? एक तो हाइड्रोजन की। अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो हम बोलेंगे उसकी कमी हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। या फिर विद्युत धनी पार्ट जो है, विद्युत धनी भाग जो है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट जो है, अगर इसकी कमी हो रही, इन दोनों चीजों की अगर कमी होती है तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। इन दोनों चीजों की अगर अधिकता हो रही है तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। इन चारों में से कोई एक चीज भी होती है, इन चारों चीजों के अंदर से, यानी कि ऑक्सीजन की अधिकता, हाइड्रोजन की कमी, या फिर विद्युत ऋणी भाग की अधिकता, विद्युत धनी भाग की कमी, इन चारों चीज में से अगर एक भी चीज अगर हो रही है तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। इनके अलावा किसी भी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण एक कंडीशन में और बोला जा सकता है, अगर किसी यौगिक में से, किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो हम उसको भी ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब सर बात आती है कि चलो ठीक है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी? वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन की या शब्द बोल रहा हूं, यानी कि दोनों में से एक चीज कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन की या विद्युत ऋणी भाग की अधिकता होती है, यानी कि या तो ये होगा, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन की या विद्युत धनी भाग की कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऑक्सीकरण। अभी एग्जांपल की सहायता से समझाएंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। या फिर किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण होने के लिए कोई भी अगर रिएक्शन है, अगर उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, तो इन सब कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक भी कंडीशन अगर लागू हो रही है, तो उसको ऑक्सीकरण बोला जाएगा। अब एग्जांपल की सहायता से इसको समझते हैं कैसे होता है।
सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि सर ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी परिभाषा क्या होगी। फिर उसके बाद में हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए, ऑक्सीकरण वे रासायनिक क्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋणात्मक विद्युतीय भाग इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट की वृद्धि होती है, उसकी अधिकता होती है, वो बढ़ता है। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है या फिर जो ऋणात्मक विद्युत भाग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पार्ट है, अगर वो बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। इसके अलावा या फिर और कौन सी कंडीशन है, हाइड्रोजन की या धन विद्युतीय भाग है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, उसकी अगर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को, ऐसी रासायनिक क्रियाओं को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या तो ऑक्सीजन की अधिकता हो रही है या फिर जो ऋणात्मक जो विद्युतीय भाग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है, उसकी क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, वृद्धि हो रही है। या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, धन विद्युतीय भाग की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। अगर आपको अभी तक भी ये चीज समझ में नहीं आती है तो एग्जाम्पल की सहायता से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि सर अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है और उसकी वजह से हम उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीजन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की वृद्धि वाली हमने यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी हैं। ये सभी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है। किसी भी यौगिक में अगर कार्बन जुड़ रहा है, दोबारा से बोल रहा हूं, किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन जुड़ रहा है तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। कार्बन जुड़ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की अधिकता हो रही है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो CO2 बन गया। अब यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ, जिसके साथ जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। यहां पे कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का। तो देखिए यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरे में कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो CuO बनाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, कॉपर के साथ। तो यहां पर ऑक्सीकरण किसका हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, Cu का ऑक्सीकरण हो गया। HI ऑक्सीकरण के साथ जुड़ रहा है तो यहां पे HI का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो I2 और 2H2O हमारे पास प्राप्त होता है आफ्टर रिएक्शन के बाद। तो यहाँ पे HI जो है, तो जिसके साथ ऑक्सीकरण जुड़ता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको अगर पूछा जाए जैसे Cu+O2 ये आपको रिएक्शन दे दे कि बताओ इसके अंदर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे कार्बन, कॉपर और HI का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की हमने बात की कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीकरण किसी यौगिक के साथ जुड़ता है तो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीकरण। ये पहली चीज समझ में आ गई। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं बताओ जिसके अंदर विद्युत ऋणात्मक भाग जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो विद्युत ऋणात्मक भाग की वृद्धि हो रही है। तो Mg जो है अगर Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां पर MgCl2 बनाता है। तो यहां पे Mg का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, जो विद्युत ऋणात्मक भाग है उसकी वृद्धि हो गई, उसकी अधिकता हो गई। इसी प्रकार से कॉपर अगर 2H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां पे कॉपर जो है उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, जो विद्युत ऋणात्मक भाग है उसकी अधिकता हो गई। तो यहाँ पे MgCl2 बन गया, MgCl2 के साथ अभिक्रिया करके कॉपर H2SO4 की क्रिया करके CuSO4 और 2H2O और SO4 बना लेता है। तो यहाँ पर कॉपर का और मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो हमने दूसरी बात कर ली कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऋण विद्युतीय भाग की अगर अधिकता हो रही है, अगर वो बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे Mg का और Cu का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। फिर हमने बात की कि H2 की कमी, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर H2 यानी हाइड्रोजन जो है वो अगर बाहर निकलती है तो वहां पर क्या हो गई है, हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया को भी हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। वो देखिए उसके एग्जाम्पल देखो, H2S H2O2 के साथ अभिक्रिया करती है।
ठीक है। तो यहाँ पे H2S में से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो हमारे पास S + 2H2O बन गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो यौगिक था, ये जो कंपाउंड था, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इससे क्या बाहर निकल गई, हाइड्रोजन बाहर निकल गई। इसी प्रकार से 4HCl है, ये MnO2 के साथ अभिक्रिया करके अगर ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे तो MnCl2 और Cl2 और 2H2O बन गया। तो Cl अकेला आ गया, इसका मतलब इसमें से क्या निकल गई, हाइड्रोजन बाहर निकल गई, यानी कि हाइड्रोजन की इसके अंदर क्या हो गई, कमी। तो यहाँ पर जो HCl है उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से CH3OH है, अगर इसके अंदर से हाइड्रोजन की कमी हो जाए, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2HCHO + H2O बना लेता है। तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन जो है वो निकलकर H2O2 के अंदर रिएक्शन कर लेती है। तो इसका मतलब ये जो CH3OH था उसके अंदर हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसलिए जो CH3OH है इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमने कब देखे, अगर किसी भी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो ऐसे यौगिक का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये हमने उसके एग्जाम्पल देख लिए। तो यहाँ पर H2S, HCl और CH3OH का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि धन विद्युतीय भाग की कमी हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दो, जिस रिएक्शन के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर धन विद्युतीय भाग की कमी हो रही है और उसके अंदर ऑक्सीकरण हमको देखने को मिलता है। तो हमने धन विद्युतीय भाग की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एग्जाम्पल्स देखो, 2Ki है, यानी कि Ki जो है अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, H2O2 के साथ, और फिर I2 + 2KOH बनाता है। तो यहाँ पर जो Ki जो है इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो धन विद्युतीय भाग है उसकी कमी हो रही है। इसी प्रकार से 2K2MnO4 है प्लस O3 + H2O, ये अभिक्रिया करके 2KMnO4 + 2KOH + O2 बनाता है। तो यहाँ पर जो K2MnO4 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, KMnO4 के अंदर। तो इस प्रकार से जो K2MnO4 है इसके अंदर किसकी कमी हो गई, धन विद्युतीय भाग की कमी हो गई। तो यहाँ पे जो 2KMnO4 है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से KBr जो है वो Cl2 के साथ अभिक्रिया करके 2KCl + Br2 बनाता है। 2KBr + Cl2 रिएक्शन करके 2KCl + Br2 बनाता है। तो यहाँ पे जो KBr है इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पे KBr का, K2MnO4 का, Ki का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर धन विद्युतीय भाग की कमी हो रही है, उसकी कमी देखने को मिल रही है। अब सर यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई, किसी अभिक्रिया के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, किसी अभिक्रिया के अंदर विद्युतीय भाग अगर बढ़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा, किसी अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा, और किसी अभिक्रिया के अंदर धन विद्युतीय भाग अगर कम हो रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा। और पहचानने का तरीका हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से होगा। अब हम एक चीज और बात कर रहे थे अभी, कि अगर किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। सर इसके कुछ एग्जांपल्स दो, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण और क्या होता है, पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनात्मक संयोजकता में वृद्धि तथा ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो जाती है। देखिए इस चीज को समझो, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि कैसे हो, अगर जैसे कोई चीज है A, ये अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो A क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A+। क्यों, क्योंकि इस पर एक धनात्मक आवेश आ जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण। इसी प्रकार से अगर पहले A+ है और वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो अब ये क्या बन जाएगा, A2+। इसी प्रकार से अगर A2+ है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये क्या बन जाएगा, A3+। तो यहाँ पे +2 3 1 2 3, तो कौन सी संयोजकता के अंदर वृद्धि हो रही है, धनात्मक संयोजकता के अंदर। यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनात्मक संयोजकता जो होती है उसके अंदर वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अगर ये चीज नेगेटिव हो, A जो है ये नेगेटिव है पहले से ही, और अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये क्या बन जाएगा, A0 बन जाएगा।
इसकी जो संयोजकता है उसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पहले यहाँ पर -1 था, अब कितना हो गया 0, तो -1 से 0 हो गया। इसका मतलब उसके अंदर जो ऋणात्मक संयोजकता थी उसके अंदर क्या हो गई, कमी। अगर ये -1 से -2 हो जाता तो हम क्या बोलते कि इसकी ऋणात्मक संयोजकता है उसके अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर -2 से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण -1 रह जाती है तो यहां पर जो ऋणात्मक संयोजकता है उसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब सर इसके कुछ एग्जांपल्स बता दो कि भाई कोई भी जो क्रिया होती है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। देखिए यहां पर हमने दे रखा है सोडियम। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा Na, और यहाँ पर प्लस इस प्रकार से आएगा। और ये कैसे आया, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार से फेरस आयरन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, फेरिक आयन हो जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से स्टेनस आयन है, Sn2+ है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो 4+ हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 3+ हो जाएगा। तो स्टैटिक आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन अणु अगर है, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ पे अणु है यानी कि इसके 2 परमाणु हैं, इसकी वजह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों में से जैसे 1 H प्लस 1 H है, इसमें से 1 निकला, इसमें से 1 निकला, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और हाइड्रोजन प्लस, और ये कितने परमाणु हो गए, 2, तो यहाँ पे 2H प्लस हो गया। तो आवेश तो इस पर 1 ही है लेकिन परमाणु जो है वो 2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन अणु का हमने हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। फिर है जिंक, Zn, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो वो Zn2+ बन जाता है, यानी कि जिंक आयन बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण। तो इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी क्रिया के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। इस टॉपिक में फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पहले तो आप शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। एक हमारे आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 8696608541 हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो। और बाकी शिवम क्लासेस में आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, नोट्स भी हैं, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।